नमस्कार, आप देख रहे हैं जनप्रकाशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीशा। इंदौर के हुकुमचंद मील की करीब 42.5 एकड़ जमीन का दोबारा मूल्यांकन होगा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने डीआरटी को निरस्त करते हुए बीते दिन यह आदेश दिया है। मील मजदूर संघ के अध्यक्ष नरेंद्र श्रीवंश ने कहा कि उनके अधिवक्ता द्वारा कोर्ट में लगातार लड़ाई लड़ी जा रही है। श्रीवंश के अनुसार कोर्ट ने कहा कि मूल्यांकन की प्रक्रिया में मजदूरों के प्रतिनिधि, नगर निगम के अधिकारी, परिसीमन मापक के साथ प्रतिनिधि, डीआरटी के अधिकारी और 2 मूल्यांकनकर्ता शामिल होंगे। मूल्यांकन की कार्यवाही आगामी 9 नवंबर को पूरी की जाएगी। मूल्यांकन की रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत होगी। अगली सुनवाई 22 नवंबर को की जाएगी। आपको बता दें, शहर का हुकुमचंद मील 22 दिसंबर 1991 को बंद हो गया था, जिसके बाद से मील के 6000 मजदूर और उनके स्वजन अपने हक के लिए भटक रहे हैं। आदेश तो हमारा स्वागत योग्य है, क्योंकि हम जो चाह रहे थे, जो डीआरटी ने करीब जो 385 करोड़ जो इसका मूल्यांकन करा था, वो काफ़ी कम है। हमारा डीआरटी का विरोध नहीं था, हमारा डीआरटी से निवेदन था कि ये जो मूल्यांकन कराया है ये गलत है। अभी वर्तमान में लेटेस्ट जो 7 साल पहले जो कराया था डीआरटी ने, उस समय 400 करोड़ था, और चूँकि अब 385 करोड़ कैसे आया, जबकि ज़मीनों के भाव ये सोचो कि 4-5 गुना बढ़ गया। उस समय जब डीआरटी ने कराया था, उस समय ज़मीन का लैंड यूज भी चेंज नहीं हुआ था। क्योंकि अब लैंड यूज चेंज हो गया, कमर्शियल और उद्योग दोनों हो गया, उद्योग से कमर्शियल और रहवासी दोनों हो गए, तो ये ज़मीन की कीमत वैसे ही ऑटोमेटिक 10 गुना बढ़ गई है। तो डीआरटी से और न्यायालय से हमारा निवेदन था कि इस पर फिर से वैल्यूएशन हो जाए, और उस वैल्यूएशन में ऑफिसर, लिक्विडेटर और यूनियन प्रतिनिधि को शामिल किया जाए। जो कल जज साहब ने जो फैसला दिया है, सुनाया है, डीआरटी के मुख्य अधिकारी जो भी हैं वहाँ पे वो रहेंगे उस दिन, 9 नवंबर को आएंगे। उसमें 2 वैल्यूवर, जो ये एक वैल्यूवर छोटी ज़मीन के लिए 1 करोड़ के लिए तो 1 वैल्यूवर रहता है, लेकिन 1 करोड़ से ऊपर की संपत्ति होती है उस पर 2 वैल्यूवर। ये एक जो अपना न्यायालय की जो प्रक्रिया उसके अंतर्गत ये मामला आता है, तो उस पर 2 वैल्यूवर रहेंगे, निगम के अधिकारी रहेंगे, ऑफिसर, लिक्विडेटर साहब रहेंगे, उसके अंदर यूनियन प्रतिनिधि रहेंगे और यूनियन के वकील। तो ये एक बहुत अच्छा है, मजदूरों में खुशी की बात है। बीच में एक आया था समाचार पत्र में कि कुछ सरकार कुछ कर रही है निगम के माध्यम से, माननीय महापौर जी से ही मिले थे, लेकिन वो निगम के वकील 4 महीने पहले बोल चुके हैं न्यायालय के अंदर कि निगम पैसा देना चाहता, सरकार पैसा देना चाहता। तो हमारा उनसे भी जज साहब के सामने वकील साहब पवार साहब ने भी बात रखी कि आप देना चाहते हो तो राइटिंग में दो, ताकि उस पर बहस हो के और मजदूरों को न्याय मिले। तो हमारा ये है कि 30 साल हो गए हैं, अब हो जाए। लेकिन अब हम मजदूरों में खुशी है कि कम से कम एक बाजी जीती और जज साहब ने उस पर गंभीरता से लेते हुए और काम करा। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।